गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज के टॉपिक का नाम है एक्सप्लेन पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट जो है उसको हमने उसको एक्सप्लेन करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है पंचशील एग्रीमेंट। आपको एक्सप्लेन करना है कि पंचशील एग्रीमेंट जो है वो क्या है। इससे पहले आपको बता दूं कि आज तक हमने जो है वो कितने जो टॉपिक इसके कवर किए। इसमें हमने टॉपिक जो है कवर किए यूरोपियन यूनियन एंड इट्स फीचर्स, उसके बाद हमने आशियन एंड इट्स फीचर्स या यूरोपियन यूनियन या उसके गोल जो है ऑब्जेक्टिव है वो पढ़े हमने। आशियन जो है उसके फॉर्मेशन और उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव पढ़े और उसके बाद राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी जो है वो हमने टॉपिक को कवर किया है। और अब जो है आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। ये है पंचशील एग्रीमेंट। आप जानते हो कि ये जो पंचशील एग्रीमेंट है आपने पहले भी जो है थोड़ा इसके बारे में सुना होगा। ये तकरीबन 10 से ही क्वेश्चन आता जा रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है इसको समझना। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पंचशील एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, ये एक एग्रीमेंट है, ये एक ट्रीटी थी जो साइन हुई थी किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। आप जानते हो इंडिया और चाइना में जो है इंडिया और चाइना की तकरीबन जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को या एक जो है जितने भी डिस्प्यूट्स है इंडिया और चाइना के बीच में उनको जो है दोनों जो मुल्क के जो लीडर्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की उन्होंने। तो बोलता है सबसे पहले आपने याद रखना है इसमें कि इंडिया और चाइना जो है इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। कहने का मतलब है द एग्रीमेंट मींस कि द पार्शियल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द टू नेशन या टू कंट्रीज इंडिया एंड चाइना। तो याद रखना कि कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो कौन से एग्रीमेंट साइन हुआ है, मीन्स कि वो कौन सा एग्रीमेंट है जो इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ है। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये डेट रखनी इसके बाद आपने याद कि किस डेट को किस साल में इस एग्रीमेंट को किस ईयर में जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये एग्रीमेंट साइन जो हुआ है 29 अप्रैल 1954। मतलब सबसे पहले आपने याद रखना कि ये एग्रीमेंट साइन किसके बीच में हुआ, दो कंट्रीज के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। फिर उसकी डेट को याद रखना आपने कि किस डेट को किस साल में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। तो डेट याद रखनी आपने 29 अप्रैल 1954 में। अब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया में और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे चाइना में। और तब जो प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया में और चाइना में जाओ एनलाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। मींस कि दो लीडर्स के बीच में जो बड़े बड़े लीडर्स जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर था वो जाओ एनलाई जो थे, इनके बीच में एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। ठीक है। तीसरी बात ये देखिए, पहली बात जो है किस कंट्री के बीच में हुआ, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि किस डेट को किस साल को हुआ, तीसरी बात आपने याद रखनी है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में कौन थे और चाइना में कौन थे। तो उन दोनों का प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में जो है ये एग्रीमेंट साइन होता।
अब उसके बाद चौथी बात आपने याद रखनी कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ कहाँ था, वो कौन सी जगह थी जहां पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। तो वो था पैकिंग में, बीजिंग है, बीजिंग चाइना की कैपिटल जो है वहां पे इसको पैकिंग बोलता है। ये बीजिंग में ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। अब वो बोलता है कि मतलब ये चार बातें हो गई ना, कि एक हो गई कि पार्शियल एग्रीमेंट जो है वो साइन जो है किस कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड चाइना। दूसरा किस डेट को हुआ, 29 अप्रैल 1954 को हुआ। तीसरी बात आपने याद रखनी किन लीडर्स के बीच में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैनो जाओल एनलॉय के बीच में जो है, चाइना के प्रेसिडेंट उसके बीच में। और उसके बाद साइन कहाँ पे हुआ, ये बीजिंग में इसको साइन किया गया। अब इस एग्रीमेंट को पंचशील एग्रीमेंट क्यों कहा जाता है, मतलब नाम क्यों पड़ा इसका पंचशील एग्रीमेंट है। बोलता है ये पंचशील एग्रीमेंट जो है, दिस एग्रीमेंट वाज कॉल्ड पंचशील एग्रीमेंट बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल। इसके जो बेसिक बुनियादी जो असूल है, वो उन असूल को, वो 5 असूल हैं कि मतलब कौन कौन सी 5 बातें जो हैं जिसको दोनों कंट्रीज ने माना। देखो एग्रीमेंट साइन कब होता है, मींस कि राजीनामा कब होता है, कि जब दोनों फिरके जो हैं, दोनों कंट्रीज के लीडर जो है मुतमीन होते हैं, मींस कि एग्री होते हैं किसी चीज को मानने के लिए। मींस कि जो 5 बातें जो थी उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई थी, जो 5 बातें जो उस डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई थी, उन डॉक्यूमेंट्स पर, उन 5 बातों पर इंडिया भी एग्री करता था और चाइना भी एग्री करता था। तब जाकर दोनों मुल्क के लीडर्स ने उसको साइन किया। देखो एग्रीमेंट तब होता है जब दोनों फिरके बीच में, दो लीडर के बीच में जो है वो मान गए 5 बातों को, नहीं हमें ये भी ये काम हमने भी करना और आप लोगों ने भी करना, तो एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो तब जाकर इसको साइन होता है। तो इसके 5 प्रिंसिपल्स थे, मींस की 5 बुनियादी बातें थी जिस पर इनको जो है वो जो है साइन जो हुआ एग्रीमेंट पर। तो इसका थोड़ी सी डिटेल जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब वो 5 बातें क्या हैं, 5 बातें क्या हैं। देखो नंबर 1, देखो अलग भी आ सकता है, व्हाट वर द या व्हाट आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पार्शियल एग्रीमेंट। तो ऐसे 5 बातें वो लिखनी है आपने वहां पे, या तो सीधा पार्शियल एग्रीमेंट पर नोट लिखने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में, या इसके बीच में जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं कि व्हेन वाज पार्शियल एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस वक्त आपने ईयर और डेट देनी है। किसके बीच में हुआ, ये भी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ, और कहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था ऐसे में। इसलिए क्वेश्चन को या टॉपिक को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के उसको जो है आपको याद रखना है। तो जब बड़ा आ गया 2 नंबर का या 3 नंबर का आ गया, तो ये पूरा क्वेश्चन फिर आपने उसमें लिखना है, ये पूरा आंसर वहां पे लिखना है। अब 5 प्रिंसिपल्स क्या है, देखो दोनों कंट्रीज ने माना, both the countries would follow non aggression policy। दोनों कंट्रियों ने ये माना कि हमें नॉन एग्रेशन पॉलिसी का इख्तियार करना है। हमें इसका मतलब होता है कि हमें एग्रेशन नहीं दिखानी है। अगर कोई भी मसला हो जाता है तो एकदम से वार पर नहीं जाना है, एकदम से वार पर नहीं जाना है, एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है। हमें अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा, मींस कि दोनों कंट्री ने ये आपस में बात की कि हमें नॉन एग्रेशन का जो है पॉलिसी को फॉलो करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इशू हमारे बीच में, मींस कि इंडिया और चाइना के बीच में रेज हो जाता है, तो उस इशू को हमने पीसफुली जो है सेटल करना है, बल्कि एग्रेशन नहीं दिखाना है। एग्रेशन से क्या होता है कि दोनों कंट्री के बीच में जो है एक वार टाइप जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है बोथ कंट्रीज वुड फॉलो नॉन एग्रेशन पॉलिसी। अब दूसरा पॉइंट हम कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, both the countries would not influence in the interfere in the affairs of one another। देखो दूसरी ये बात वहां पे लिखी गई, दूसरी ये बात उस एग्रीमेंट में ये लिखी कि इस वो एग्रीमेंट क्या था कि हम लोगों को, मींस कि दोनों कंट्रीज को क्या करना है
कि जो अंदरूनी मामले हैं, चाहे चाइना के, देखो हर एक कंट्री के अंदरूनी मामले होते हैं, बहुत सारे मसाइल अंदरूनी होते हैं विद इन द कम्युनिटीज। किसी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री मीन कि चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स जो है कंट्री के अंदर, इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इंडिया में भी कंट्री के अंदर। तो बोलता है ये एग्रीमेंट दूसरा ये था कि हमें एक दूसरे की जो इंटरनल अफेयर्स है, अंदरूनी जो मामला आते हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं दी देनी है। अगर चाइना में कोई इंटरनल अफेयर है तो इंडिया जो है उसमें दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, मीन्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो उनका अपना मामला है, वो खुद उसको सेटल करेंगे। अब इंडिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को खुद सेटल करनी है, उसमें चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दोनों मुल्क जो है इस बात पर जो एग्री हो गए कि हमें एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में जो है, इंटरनल मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देनी है, उनको अपने अपने जो मामला है, जो इश्यूज है, वो खुद वो कंट्री जो है वो सेटल करेंगे। ये दूसरा, एक जो था नॉन एग्रेशन पॉलिसी का इख्तियार करना, दूसरा जो है इंटरनल अफेयर्स में जो है कोई भी दखल अंदाजी कंट्री नहीं करेगी। उसके बाद जो है तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है, बोथ द कंट्रीज वुड गिव कोऑपरेशन टू ईच अदर। देखो जब हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मेरे पड़ोसी ये होता है, घर होते हैं, जब हम पड़ोसियों के साथ एक दूसरे का कोऑपरेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो एक वेलफेयर जो है वहां पे नहीं हो सकती है, मीन्स कि अच्छे रिलेशन नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से चाइना जो है वो इंडिया का पड़ोसी है, या चाइना की बात करें तो इंडिया चाइना का पड़ोसी है। अगर पड़ोसी मुल्क जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, साथ चलने की जो एक बात करेंगे, तो दोनों कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करेंगी। तो तीसरा पॉइंट है कि हमें जो है मींस इंडिया और चाइना को एक और जो एग्रीमेंट था, उन्होंने ये साइन किया कि बोला गया कि हमें जो है एक दूसरे को कोऑपरेशन देनी, एक दूसरे का साथ देना है। कोई भी मसला हुआ, अगर मानो कि चाइना में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो चाइना अगर बोले कि इंडिया की हेल्प मांगे कि नहीं आप हमें मदद करो या हमारे साथ कोऑपरेट करो, तो इंडिया को करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीमेंट में बताया अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम है तो अगर वो चाइना की मदद लेना चाहता है, कि चाइना को बोलता है कि नहीं हमें इस मामले में आप कोऑपरेट करो, तो चाइना को करना है एज पर पंचशील एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के मुताबिक उनको करना पड़ेगा। बाकी रही फिर मर्जी की, वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इंडिया फॉलो करता है कि नहीं करता, लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये है कि तीसरा जो है कोऑपरेशन तक करना हमने एक दूसरे को, मींस कि चाइना और इंडिया को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है जब वो डिमांड करे तो। उसके बाद जो है both the countries would respect each other's sovereignty and internal integrity, territorial integrity। तो दोनों कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज मींस दोनों कंट्री जो है उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है उनकी सॉवरेनिटी। देखो इंडिया की अपनी सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं, चाइना की अपनी सॉवरेनिटी है, मतलब कि अपनी आजादी है उनको, तो हमें क्या करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनको इंडिया के सोनिटी की रिस्पेक्ट करनी है। और जो इंटरनल ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मींस कि जितना भी दायरा है इंडिया का, मींस बॉर्डर है, उसके अंदर जो जिस जिस टेरिटरी में इंडिया रहती है, या जिस टेरिटरी में जो है वो चाइना रहता है, तो उसकी इंटीग्रिटी का हमें जो है वो ध्यान रखना है। एक दूसरे की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एक दूसरे की सॉवरेनिटी जो है उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उसमें कोई इंटरफेरेंस करना है। तो ये है चौथा पॉइंट। पांच चार प्रिंसिपल आगे ना, मीन चार जो है एग्रीमेंट ये है। अब पांचवा एग्रीमेंट क्या है कि बोथ द कंट्रीज वुड ट्राई फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दोनों कंट्री को ये कोशिश करनी चाहिए, दोनों कंट्रीज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बड़े अमन के साथ एक दूसरे के साथ, को एग्जिस्टेंस होता है एक साथ रहना,
को की एक साथ रहना, लेकिन कैसे रहना पीसफुली, ना कि एक दूसरे को प्रेक करना है, ना कि एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी करना है, ना एक दूसरे को कोई एग्रेशन दिखाना है। तो दोनों कंट्रीज का ये भी एक एग्रीमेंट था, पांचवा एग्रीमेंट। और लास्ट एग्रीमेंट क्या था कि दोनों कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि वो पीसफुली जो है एक दूसरे के साथ रहें। तो ये पंचशील एग्रीमेंट मींस कि इट इज बेस्ड अपॉन 5 प्रिंसिपल्स। अब मैंने ये जो है ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप पहले छोटी क्लासों से इसको पढ़ते आ रहे हो। तो ये था एक्सप्लेन पंचशील एग्रीमेंट। तो सबसे पहले थोड़ा क्विक आपको मैं रिमाइंडर दे दूं, इसको मतलब बता दूं, रिवीजन कर देते हैं। पंचशील एग्रीमेंट जो है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, और ये बीजिंग में ये साइन हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलॉय थे। और उसके बाद बोलता है ये एग्रीमेंट जो है ये 5 प्रिंसिपल के बेस पर है, और इसके 5 प्रिंसिपल जो है, पहला जो है हमें नॉन एग्रेशन दिखानी है एक दूसरे को। उसके बाद जो है दूसरा जो है कोई भी कंट्री जो है इंटरनल मामले में जो है वो दखलंदाजी नहीं करेगी। उसके बाद जो है तीसरा जो है कोऑपरेशन करना एक दूसरे को। और चौथा जो है हमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की कंट्री को। और पांचवा जो है हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहनी है, मींस की अमन से रहना है। तो ये टॉपिक आपका जो था वो चैप्टर नंबर 2 जो था अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, तो उसका ये एक टॉपिक था। इसमें हमने तकरीबन बहुत सारे टॉपिक कवर किए जो आपके सिलेबस में हैं। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी हमने पढ़ा, उसमें हमें यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन और फीचर्स पढ़ी, उसमें हमने एशियन की फीचर्स और पढ़ी। इस तरह हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है की फीचर्स पढ़े हैं। तो ये सारे जो है हमने तकरीबन जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है 12th क्लास का सिलेबस जो है वो हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज जो है ये छोटा टॉपिक था, थोड़ा नॉर्मल सा टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी, और आप के सामने कल जो है नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। क्लास 12।